आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारत, आवाज हिंदुस्तान का, आईना हिंदुस्तान का। मैं अरुण आंद्रे पटेल, मथुरा से संपादक, न्यूज़ 24 भारत। आप दिवाली के बाद आप मथुरा के जो हालत देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है मथुरा में। यह है मथुरा का गोकुल। आप देख रहे हैं गोकुल के जो पुराने घर किस तरह के होते थे। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। अब ये जो मंदिर है, इसे 84 खाम्ब मंदिर कहा जाता है। मतलब जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में रहा करते थे गोकुल में, उस जगह जो घर था उनका, उसमें 84 खाम थे, इसलिए इसका नाम 84 खाम मंदिर पड़ा है। यहाँ और तनल दही के कारण मैंने छोड़ा वैकुंठ धाम। भगवान ने घोड़े से मक्खन के लिए वैकुंठ को छोड़ दिया है। जैसे जगन्नाथ जी में 14,000 झाड़ियाँ, बद्रीनाथ जी के अंदर में 1.25 लाख पहाड़ियाँ, ऐसे ही ब्रजमंडल के अंदर में 5 गांव है। पहला गांव कौन सा है? गांव जहाँ आप लोग आए हो, गोकुल। अगर ये गोकुल नहीं होता तो भगवान का दर्शन हमको कहाँ होता, ये तो हमको भी नहीं मालूम है। हम तो गोकुल वाले। पहला गांव ब्रजमंडल में गोकुल, दूसरा वृंदावन, तीसरा गोवर्धन, चौथा बरसाना और 5वां नंदगांव। ये 5 गांव के अंदर 5,000 से लेकर के 6,000 मंदिरों का दर्शन है। पहले क्या होता था? ये महाराज बता रहे, मथुरा में जो मूल मंदिर है वो 5 हैं। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो मथुरा, जहाँ बचपन बिताया वो गोकुल, फिर बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन। ये जो 5 मंदिर यहाँ पर मुख्य मंदिर है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हो वो है 84 खाम, मतलब जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बचपन बिताया वो है ये मंदिर। और इस मंदिर में जो खाम्ब है, जो आदमी गिनते हैं, तो ऐसे माना जाता है कि इन खाम्बों की जब हम लोग गिनती करते हैं तो जो पुण्यवान लोग हैं वो उनकी ही जो गिनती है वो बराबर आती है, या बाकी जो लोगों की गिनती बराबर नहीं आती, गलत गिनती हो जाती है, ऐसे माना जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर उनका बचपन बीता यशोदा मैया के साथ। अब हम आए हैं मथुरा में, जो द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ पर जो जमुना जी नदी है, यमुना नदी किनारे हम आए हैं। और यमुना नदी किनारे ही जमुना जी का मंदिर है। ये जो आप गली देख रहे हैं, द्वारकाधीश जी मोटा मंदिर जिसे कहा जाता है, मथुरा के द्वारकाधीश, ये जो गली है। और अब हम आए हैं जमुना जी मंदिर के पास। जमुना जी मंदिर के सामने ही यमुना नदी बह रही, और हम आए जमुना जी। ये है यमुना नदी। नदी किनारे आप देख रहे श्रद्धालु यमुना जी की पूजा करते हुए। और अब हम आए नाव में, जो जमुना नदी में परिक्रमा करती है नाव, उसमें बैठने के बाद ये नाव नदी के अंदर, जो कंस जहाँ रहा करते थे, तो मतलब 12 जगह ये किनारे हैं, जो 12 घाट है, वो 12 घाट इस नाव से हम देख सकते। इसीलिए ये नाव अब जा रही है यमुना नदी के अंदर। इस नाव में बैठने के लिए हर आदमी से 100 रुपये लिया जाता है, और 15-20 लोग बैठने के बाद नाव निकल पड़ती है। अब आप इस सामने जो देख रहे,
वो कंस घाट कहा जाता है। कंस मामा यानी श्री कृष्ण के मामा कंस मामा। आगे देखिए मथुरा की भीड़। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारत हिंदी। प्रथम आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खबर है मथुरा से। दीपावली के बाद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। गुरुवार को बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ के दबाव में फंसे बच्चे और महिलाओं की चीख निकल पड़ी। पुलिस व सुरक्षा गार्डों ने फंसे बच्चों को बाहर निकालकर राहत दी। महिलाओं को भीड़ के दबाव से बाहर निकलने के लिए बैरिकेडिंग फैलांगी। सुबह से ही भक्तों का भारी भीड़ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में गुरुवार की सुबह से ही भक्तों का भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा बाजार व परिक्रमा मार्ग भर गया। निकलने तक को जगह नहीं बची। बैरिकेडिंग पर रोके जाने के दौरान भीड़ में श्रद्धालुओं की हालत खराब होने लगी। बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं असहज महसूस करने लगे। बैरिकेडिंग खुलते ही श्रद्धालुओं में आगे बढ़ने की जद्दोजहद से हालात बिगड़ने लगे। भक्त एक दूसरे को धकियाते नजर आए। बांके बिहारी मंदिर में बदला दर्शन का समय। वृंदावन आने वाले भक्त रखे इन बातों का ध्यान। महिलाएं बैरिकेडिंग फांदकर बाहर आई। कई बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की चीख निकल पड़ी। बच्चों को सुरक्षा गार्डों ने बाहर निकाला तो महिलाएं बैरिकेडिंग फांदकर बाहर आई। सुबह से शुरू हुई स्थिति दोपहर 1 बजे मंदिर के पट बंद होने तक बनी रही। हजारों श्रद्धालुओं को आराध्य के दर्शन भी संभव न हो सके। घंटों भीड़ के दबाव में खड़े होने के बावजूद उन्हें शाम का दोबारा पट खुलने का इंतजार करना पड़ा। धार्मिक यात्रा पर पत्नी अमृता संग ब्रज आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जन्मस्थान और द्वारिकाधीश में भी किए दर्शन। जिन श्रद्धालुओं को सुबह दर्शन संभव न हुए, वे मंदिर के आसपास ही डेरा डाले बैठे रहे, ताकि शाम को उन्हें पहले दर्शन हो सके। लेकिन जब शाम को मंदिर के पट खुले तो भीड़ में और वृद्धि हो गई। रात को मंदिर के पट बंद होने तक भीड़ के दबाव में ही श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच रहे थे। धन्यवाद। प्रधान संपादक अरुण आंधळे पाटिल, मथुरा से। कृपया आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक व दोस्तों को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.